सो बेसिकली हम लोग आज क्या पढ़ना है, मेथड्स ऑफ इरिगेशन। सो इरिगेशन वाटर जो हम लोग अप्लाई करते हैं, दैट कैन बी अप्लाई टू द क्रॉप्स बाय द हेल्प ऑफ थ्री मेथड्स: सरफेस इरिगेशन मेथड, स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड और सब सरफेस इरिगेशन मेथड। क्या है हमारा पहला? सरफेस इरिगेशन मेथड, उसके बाद स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड और सब सरफेस इरिगेशन मेथड। ठीक है ना? तो आप समझिए मेरी बात ध्यान से। सब अब इनका भी अपना सब टाइप्स है, इनका भी अपना सब टाइप्स है। जैसे अगर हम बात करते हैं आपका सरफेस इरिगेशन मेथड, क्या हमारा सरफेस, वो तीन तरह का: फ्लडिंग मेथड, फरो मेथड और कंटूर मेथड। ये तीन तरह का: फ्लडिंग मेथड, फरो मेथड, फ्लडिंग मेथड और फरो मेथड और कंटूर मेथड। फ्लडिंग मेथड, फरो मेथड और कंटूर मेथड। अगर मैं फ्लडिंग मेथड की बात करता हूं तो वो दो तरह का: वाइल्ड फ्लडिंग और कंट्रोल फ्लडिंग। और वाइल्ड फ्लडिंग मेथड। ठीक है ना? अब कंट्रोल फ्लडिंग हमारा जनरली 6 तरह का होता है। कितने तरह का? 6 तरह का। सबसे पहले हमारा आता है कंट्रोल फ्लडिंग में फ्री फ्लडिंग। क्या आता है हमारा? फ्री फ्लडिंग आता है हमारा। अब फ्री फ्लडिंग के बाद आ जाएगा हमारा कंटूर लैटरल्स फ्लडिंग। क्या आ जाएगा? कंटूर लैटरल्स फ्लडिंग। ठीक है? और थर्ड आ जाएगा हमारा क्या? बॉर्डर स्ट्रिप्स फ्लडिंग। क्या आ जाएगा? बॉर्डर स्ट्रिप्स फ्लडिंग। क्लियर है ना? नेक्स्ट आ जाएगा चेक्स बेसिन फ्लडिंग। क्या आ जाएगा? चेक बेसिन फ्लडिंग। इस सबको बताएंगे अभी हम। चेक्स बेसिन फ्लडिंग। नेक्स्ट आ जाएगा बेसिन फ्लडिंग। क्या आ जाएगा? बेसिन फ्लडिंग। और नेक्स्ट जिगजैग फ्लडिंग। क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, अब ध्यान रखिएगा, जितने भी मेथड्स है, फ्लडिंग मेथड, फरो मेथड, सबका अपना एडवांटेज और क्या है, डिसएडवांटेज। अपना एडवांटेज और क्या है, डिसएडवांटेज। इस चीज ध्यान रखिएगा। सो ऑब्वियसली सी बात है कि आप जो आपका जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है सबके लिए, जो हमारा जितने भी टाइप्स ऑफ इरिगेशन है उसके सबके लिए क्या कॉमन बेसिक रिक्वायरमेंट्स होगा? तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या बोलता है? बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या बोलता है? बेसिक रिक्वायरमेंट्स ये बोलता है कि जो मेथड आप अडॉप्ट करेंगे वो इस तरह से अडॉप्ट करना होगा कि जो आपका वाटर डिस्ट्रीब्यूशन हो यूनिफॉर्मली हो। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो? यूनिफॉर्मली हो। और आपका लगभग लगभग वाटर डेप्थ एप्लीकेशंस, वाटर डेप्थ जो होगा हमारा, वो आपका अप्रोक्सीमेटली क्या होना चाहिए? छोटा से छोटा कितना होना चाहिए? कम से कम विथ एज स्मॉल एज 6 सेंटीमीटर। विथ एज स्मॉल एज 6 सेंटीमीटर। तो एक तरह से हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म वाटर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। क्लियर है ना? सेकंड क्या बोलता है आपका कि एट द सेम टाइम, साथ साथ ध्यान रखिएगा कि आप लार्ज कॉन्सेंट्रेटेड वाटर फ्लो आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि और दूसरी बात की लॉसेस जो होना चाहिए, मतलब वाटर मान लीजिए डैम से आपके खेत में आ रहा है
तो वाटर लॉसेज क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। लेबर कॉस्टिंग में क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक तरह से ये बोलेंगे क्या, यूज ऑफ लार्ज कॉन्सेंट्रेटेड वाटर फ्लोज, यूज ऑफ लार्ज concentrated water flows, use of large concentrated water flows मतलब minimum conveyance loss, और साथ साथ मिनिमम कन्वेंस लॉस और साथ साथ मिनिमम कॉस्ट। पता चले कि आपको लेबर कॉस्ट ही क्या क्या हो गया हमारा ज्यादा से ज्यादा हो गया। नेक्स्ट क्या बोलता है कि आपका जो सुटेबिलिटी होना चाहिए यूज के लिए विद दैट मींस अगर आप कोई कन्वेंस स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए, लिस्ट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, लिस्ट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। एक तरह से इकोनॉमिकल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए। क्लियर है ना। आप समझिए मेरी बात को गौर से। अगर हम बात करते हैं कि आप जहां भी पानी ला रहे हैं, जहां भी इरिगेशन सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां आपका मैकेनाइज्ड फार्मिंग क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मैकेनाइज्ड फार्मिंग मतलब दैट यू कैन यूज द मैकेनिकल इक्विपमेंट्स, यू कैन यूज द मैकेनिकल इक्विपमेंट्स, ठीक है ना। हाँ, मशीनरीज, तो फैसिलिटेटिंग मैकेनाइज्ड फार्मिंग। क्लियर है ना। अब समझते हैं अब सबसे पहले क्या था बेटा हमारा, सबसे पहले क्या हमारा, हाँ अब हम लोग को मेन पढ़ना यही, वाइल्ड फ्लडिंग मतलब फ्लडिंग मेथड, फरो मेथड और कंटूर मेथड। फ्लडिंग मेथड में क्या होता है, हम पानी का क्या करते हैं, फ्लडिंग करते हैं, पानी का क्या करते हैं, फ्लडिंग करते हैं, पानी क्या पॉन्डिंग सिचुएशन है हमारे एक तरह से। फरो मेथड मतलब क्या, क्यारी क्यारी टाइप का बना रहे हैं। और कंटूर मेथड मतलब जो सेम हाइट ऑफ एलिवेशन पे, ठीक है ना, तो वहां वाटर क्या होगा, हाई ग्रेडियंट टू लो ग्रेडियंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो अब हम आते हैं क्या, वाइल्ड फ्लडिंग। क्या होता है वाइल्ड, इसको अनकंट्रोल फ्लडिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, अनकंट्रोल फ्लडिंग भी बोलते हैं, अनकंट्रोल्ड, और लिख लीजिए इसको वाइल्ड फ्लडिंग, लिख लीजिए। देखिए ध्यान से, ये क्या है बेटा, आपका फ्री फ्लडिंग है, जिसको सरफेस इरिगेशन बोलेंगे। इसमें क्या हो रहा है हमारा हम लोग ये लैंड है, इसके परपेंडिकुलरली लैटरली क्या कर रहे हैं, हम लोग लैटरली क्या कर रहे हैं, वाटर स्प्रे कर रहे हैं, ठीक है ना, वाटर। तो फ्री फ्लडिंग मेथड में जो इंटायर लैंड जिसको इरिगेट करना है, उसको स्मॉल स्ट्रिप्स में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं। तो यहाँ फील्ड चैनल्स बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, नंबर ऑफ फील्ड चैनल्स बना रहे हैं, जिसको क्या बोलते हैं, लैटरल्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, इसको लैटरल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैटरल्स। अब ये लैटरल्स जो हमारा इस फील्ड चैनल्स के परपेंडिकुलर भी हो सकता है या अलोंग द कंटूर भी हो सकता है, अलोंग द कंटूर भी हो सकता है। समझ में आया। अब समझिएगा मेरी बात ध्यान से। अभी देखिए ये क्या है हमारा, अलोंग द कंटूर्स, ठीक है ना। क्या है, अलोंग द कंटूर्स। अब होता क्या है बेटा कि ये अब क्वेश्चन ऐसा आता है एसएससी जेई में, फिगर दे देगा, पूछेगा बीच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स, मतलब कौन सा फिगर ये क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, स्किल्स बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। क्या हमारा स्किल्स बेस्ड क्वेश्चन हमारा, क्लियर है ना। तो अब होता क्या है बेटा हमारा कि जो ये फ्री फ्लडिंग है, इसमें हमारा क्या क्या होता है, इसमें हमारा इंटायर लैंड जो होता है उस जिसको इरिगेट करना है, उसको हम लोग स्मॉल स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देते हैं विद द नंबर ऑफ फील्ड चैनल्स, विद द नंबर ऑफ फील्ड चैनल्स, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लैटरल्स। क्या बोलते हैं, लैटरल्स। अब ये लैटरल्स हमारा राइट एंगल्स पे भी हो सकता है टू द साइड्स ऑफ द फील्ड, these laterals may be at the either at right angles to the side of the field, yeah at right angles to the contour lines, yeah at right angles to the contour lines, ठीक है ना।
तो अब जहां राइट एंगल टू द कंटूर लाइंस है, तो यहां इससे पानी इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, दिख रहा है ना, क्लियर है ना। तो राइट एंगल्स टू द कंटूर लाइंस होगा, तो जब भी लैटरल्स दैट आर अलाइंड एट राइट एंगल्स टू द कंटूर लाइंस, उस केस में इरिगेशन हम लोग लैटरल्स के दोनों साइड करते हैं, इरिगेशन हम लोग लैटरल्स के दोनों साइड करते हैं, इरिगेशन हम लोग लैटरल्स के दोनों साइड करते हैं, ठीक है ना, इरिगेशन हम लैटरल्स के दोनों साइड करते हैं, ठीक है, समझ में आया। और जहां हमारा लैटरल्स जो होता है परपेंडिकुलर टू द साइड ऑफ द, क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर टू द साइड ऑफ द फील्ड, वहां इरिगेशन जो होता है वो लैटरल्स के एक ही साइड होता है, क्या होता है, एक ही साइड होता है, क्लियर है ना। यही दोनों में क्या हमारा अंतर है, दोनों में क्या हमारा अंतर है। तो जो फील्ड चैनल्स, द फील्ड चैनल्स दैट रिसीव वाटर, जो फील्ड चैनल्स जो वाटर रिसीव करता है सप्लाई चैनल से, ठीक है ना, तो उसके बाद क्या करता है, डिस्चार्ज जो होता है, और क्या करता, सुनो ध्यान से, जो फील्ड चैनल क्या करता है, सप्लाई चैनल से वाटर रिसीव करता है, और जो एक्सेस वाटर होता है उसको डिस्चार्ज करता है किस फॉर्म में, वेस्ट चैनल के फॉर्म में, तो क्या बोलते हैं, वेस्ट चैनल के फॉर्म में। सो दिस फील्ड चैनल्स रिसीव वाटर फ्रॉम द सप्लाई चैनल एंड द डिस्चार्ज एक्सेस वाटर टू द वेस्ट चैनल। तो जो वाटर हमारा अप्लाई होता है स्ट्रीप ऑफ लैंड पे, वाटर जो अप्लाई होता है हमारा कहाँ, इस स्ट्रीप ऑफ लैंड पे, तो हमारे पास वेरियस फीडिंग पॉइंट्स होता है, क्या होता है, हर कुछ कुछ इंटरवल्स पे लोग फीडिंग पॉइंट्स क्या करते हैं, ये फीडिंग पॉइंट्स है, क्या हमारा फीडिंग पॉइंट्स है, ठीक है ना। ये क्या हमारा वेस्ट चैनल है, यहाँ एक्सेस वाटर होगा हमारा, यहाँ से क्या होगा, डिस्चार्ज होगा वाटर, कहाँ, फीडिंग चैनल्स, ये सब क्या हमारा फीडिंग चैनल्स है। फिर क्या होगा हमारा, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा, और दूसरी बात फीडिंग चैनल्स जो होता है हमारा वो अलोंग द लैटरल्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हमारा क्या खासियत है कि ये फ्लैट लैंड्स होगा तो उसके लिए यूज हो सकता है, और कहीं स्टीप लैंड्स होगा तो उसके लिए यूज हो सकता है, ठीक है ना। आप समझिएगा ध्यान से, जो लैटरल्स और जो लैटरल्स होता है हमारा, जो इसका स्पेसिंग जो होता है हमारा, या इसका जो अलाइनमेंट्स होता है हमारा, वो डिपेंड करता है उसके टाइप ऑफ सॉइल पे। टाइप ऑफ सॉइल मतलब उस सॉइल की परमेबिलिटी क्या है, सॉइल की परमेबिलिटी क्या है, या लैंड की टोपोग्राफी क्या है। क्यों, अगर मान लीजिए अगर आपका कि जो लैंड का टोपोग्राफी इस तरह से है कि वहां स्लोप बनता है, क्या बनता है, स्लोप, तो अगर आप बहुत दूर दूर रखिएगा अगर क्या पानी लैटरल्स, तो पानी हमारा क्या होगा, क्योंकि स्लोप बनेगा तो पानी तो भागेगा हमारा इस डायरेक्शन में, हमें तो पानी इस डायरेक्शन में चाहिए, इसका मतलब क्या होगा, लैटरल्स का स्पेसिंग क्या होगा, क्लोजर होगा। अगर दूर रखेंगे हमारा तो पानी तो हमारा भाग जाएगा, वो इधर आएगा ही नहीं हमारा। तो हम क्या रखते हैं कि ज्यादा अमाउंट ऑफ पानी आए, ज्यादा अमाउंट ऑफ पानी आए विद इन द टाइम, तो हम क्या रखते हैं, लैटरल्स को क्लोजली स्पेस्ड करते हैं। तो अगर हमारा बहुत ज्यादा परमिएबल सॉइल है, मतलब पानी बहुत नीचे की तरफ जा रहा है, तो पानी अगर यहाँ डालेंगे तो पानी इधर जाएगा, तो पानी तो बहुत ज्यादा नीचे की तरफ जाएगा, तो हमें क्या देना है, क्लोजर स्पेसिंग ऑफ लैटरल्स देना है, मतलब लैटरल्स क्या होगा, क्लोजली स्पेस्ड होगा, ताकि ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर आ सके। तो इसका मतलब अगर पानी हमारे भागने का मतलब पानी का उस पोजीशन से मूव होने का प्रोबेबिलिटी, मूव होने का कंडीशन बनता है, तो हम लोग लैटरल्स को क्या देंगे, क्लोजली स्पेस्ड करेंगे। और फ्लैट लैंड होगा तो लैटरल्स की स्पेसिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जनरली लैटरल्स का जो स्पेसिंग होता है वो 10 से 50 मीटर होता है, कितना मीटर, 10 से 50 मीटर होता है। और स्पेसिंग होता है, हर 10 से 50 मीटर पे लैटरल्स स्पेस करते हैं। और ध्यान रखिएगा जनरली ये हम लोग यूज करते हैं मीडियम, मतलब हमारा जहां स्लोप हमारा 1/100 टू 1/300 बनता है, वहां जनरली यूज करते हैं क्या, फ्री फ्लडिंग, क्या यूज करते हैं, फ्री फ्लडिंग। सो राइट डाउन। अब यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग, सबसे पहले क्या हमारा यहाँ एक तरह से कंट्रोल फ्लडिंग है, कैसा हमारा ये कंट्रोल फ्लडिंग है। सेकंड क्या बोलता है यहाँ कि हम लोग प्रॉपरली मेथड्स यूज करते हैं टू कंट्रोल द डेप्थ ऑफ एप्लीकेशन एंड इट्स डेप्थ इज कंट्रोल। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या बोलता है हमारा कि ऑब्वियसली से बात है, कंट्रोल फ्लडिंग हम बताए थे चिट फ्लडिंग से गेन कर सकते हैं, फ्री फ्लडिंग से कर सकते हैं, बॉर्डर स्ट्रिप फ्लडिंग से कर सकते हैं, और
ठीक है ना, या कंटूर लैटरल से कर सकते हैं। तो हम यहाँ जैसे फ्री फ्लडिंग मेथड्स पढ़ रहे हैं, तो हमने बोला कि फ्री फ्लडिंग मेथड्स में क्या होते हैं, इंटायर जो भी लैंड होता है जिसको इरिगेट करना है उसको किसमें डिवाइड करते हैं, स्मॉल स्ट्रिप्स में, स्मॉल स्ट्रिप्स में विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ फील्ड चैनल्स। नंबर ऑफ स्ट्रिप चैनल्स, ठीक है ना, या नंबर ऑफ स्ट्रिप्स बोल सकते हैं, या नंबर ऑफ चैनल्स बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लैटरल्स, क्या बोलते हैं, लैटरल्स। क्लियर है ना। अब ये जो लैटरल्स होता है हमारा, ये दो तरह से हो सकता है। कैसे हो सकता है, दो तरह से। ये हमारा हो सकता है कि ये अलाइंड हो राइट एंगल्स टू द साइड्स ऑफ द फील्ड, और या अलाइंड हो अलोंग द कंटूर, अलोंग द, या एट द राइट एंगल्स टू द कंटूर। तो ये जो हमारा होगा, हमारा अलाइनमेंट along the contour, along the contour नहीं, at right angles, कंटूर के परपेंडिकुलरली, कंटूर के लॉन्ग होगा तो पानी जाएगा नहीं, ठीक है ना। क्या बोले, राइट, एट राइट एंगल्स टू द कंटूर लाइंस, एट राइट एंगल्स टू द कंटूर लाइंस। क्लियर है ना। और ये नेक्स्ट, एट राइट एंगल्स टू द, एट राइट एंगल्स टू द साइड ऑफ द फील्ड, टू द साइड ऑफ द फील्ड। क्लियर है। अब समझिए मेरी बात ध्यान से, एट राइट एंगल्स टू द कंटूर लाइंस, ठीक है ना। अगर मैं एट राइट एंगल्स टू द कंटूर लाइंस की बात करता हूँ, तो यहाँ जो हमारा इरिगेशन है, ये हमारा क्या है, मतलब चैनल्स के दोनों साइड पॉसिबल है। क्या है, चैनल्स के दोनों साइड पॉसिबल है, ठीक है ना। इरिगेशन इज डन टू द both side of the laterals, both side of the laterals, or irrigation is done along one side of the lateral। क्लियर है बेटा, along one side of the lateral। क्लियर है ना, along one side of the lateral। क्लियर है। अब ये जो हमारा है, ये वाटर एप्लीकेशन, ये हम लोग फ्लैट लैंड्स के लिए यूज करते हैं, और रिलेटिवली स्मॉल स्ट्रिप लैंड्स के लिए भी। कैन बी यूज्ड फॉर फ्लैट लैंड्स as well as स्टीप लैंड्स। अब समझिएगा, लैटरल्स का जो स्पेसिंग है, लैटरल्स स्पेसिंग, लैटरल्स की जो स्पेसिंग है, ठीक है ना, या अलाइनमेंट है, वो किस पे डिपेंड करता है, सॉइल के टाइप पे और टोपोग्राफी ऑफ द लाइन पे। डिपेंड्स अपॉन, एफ मतलब फंक्शन, टोपोग्राफी प्लस सॉइल परमेबिलिटी, सॉइल परमेबिलिटी। अगर मेरा टोपोग्राफी स्टीपर है, तो लैटरल्स क्या होगा, क्लोजली स्पेस्ड होगा। क्या होगा, स्पेस्ड होगा। और अगर परमेबिलिटी, ये मतलब परमेबिलिटी ज्यादा है, तो सॉइल
क्लोजली स्पेस्ड होगा, ये मतलब परमेबिलिटी। क्लियर है ना? फ्लैट लैंड और लेस परवियस सॉइल के लिए सॉइल क्या होगा हमारा, स्पेसिंग हमारा बढ़ सकता है, उसमें वाइडली स्पेस्ड होगा। ठीक है ना? स्पेसिंग ऑफ लैटरल्स जो होता है 10 से 50 मीटर होता है। स्पेसिंग ऑफ लैटरल्स 10 to 50 मीटर। क्लियर है ना? 10 से 50 मीटर होता है। ठीक है ना? और ध्यान रखिएगा कि जनरली इस तरह का इरिगेशन फील्ड, इरिगेशन जो होता है, ये हम लोग मीडियम टाइप ऑफ सॉइल के लिए यूज करते हैं, या जहां स्लोप क्या है 100 to 1/300, स्लोप 1 to 1/300। अगर ऐसा होगा तो प्रेफरेबल है, ये क्या है हमारा, प्रेफरेबल है। समझ में आया? इस तरह से लिखवा दिए तो तुमको याद करने में दिक्कत नहीं होगा।